हाँ, जय माता दी। और सुनाओ, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। और माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, आज भूत प्रेत बुरी आत्मा का हमेशा के लिए मारण करने का तांत्रिक मंत्र और विधि बताऊंगा। क्योंकि एक साधक के पास ये मंत्र और विधि होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप लोग तो झाड़ फूक करने के बावजूद भी जो कुछ प्रेत ऐसा होता है, कुछ भूत ऐसा होता है, कुछ आत्मा ऐसा होता है, फिर उसके शरीर पर फिर से आ जाता है। तो उसी समय ये भाई जो मंत्र में बता रहा हूं उस समय ये प्रयोग होगा। आप प्रेत योनि से होता है या प्रेत लोक से उसका हमेशा के लिए निशान जो होता है वो मिट जाएगा। कोई भी माता बहनों का परेशान नहीं करेगा। बशर्ते बात ये मंत्र का कुछ नियम है, कुछ विधि है, कुछ तरीका है, ठीक है, वो हिसाब से चलोगे तो। क्योंकि इसीलिए मैं बोला कि एक साधक के पास होना जरूरी है। क्योंकि देखो आप लोग तो क्या होता है कि नया साधक होते हैं, मैं भी पहले यही लाइन में था, ठीक है, लेकिन ऐसा 15-20 तो ऐसा भूत प्रेत जो भी माता बहन आती थी उसका कार्य करता था। लेकिन दो या एक ऐसा प्रेत मिल जाता था, मेरा भी दिमाग उस समय हिल जाता था। क्योंकि मैं सोचता था कि देखो ना, 2 बार झाड़ दिया इसको, 2 बार कसम खिला दिया, और फिर भी उसका जो ढांचा रहता है फिर वही के वही रहता है। ये क्या करूं? जब ऐसा जब केस जब आ जाता था तो मैं क्या करता था, मैं सीधे अपने उस्ताद के पास कॉल करता था कि उस्ताद जी देखिए ना कि ये 2 बार 3 बार झाड़ दिया, इसको वचन भी ले लिया, कसम भी खिला लिया हूं, और फिर भी ये ससुर ऐसा ही का ऐसा ही है, क्या करना है? तो वो सिर्फ बोलता था कि मेरा उस्ताद के मेरा पास क्या करो कि उस आदमी को बैठा दो, ठीक है। तो मैं क्या करता था, नंबर उमर दे देता या एड्रेस बता देते कि जाओ उधर, आ जाकर फिर उनसे काम करा लिए जाता था। आ जाकर क्या होता था कि जो भी उनका सिस्टम था यही मंत्र का प्रयोग वो भी करता है, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो कर देते एकदम हमेशा के लिए क्लियर। 2 बार 3 बार ऐसे ही क्या हुआ कि मुझे केस आता था, बैठा देता था। क्या होता, जो भी आदमी जब आता था, ठीक है, तो उनसे पूछता था कि तुम्हारे पास वो जो आदमी आया था मेरे उस्ताद के बैठा वो कैसा है? तो बोलता है एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया है। तो मैं बोला, मैं भी सोचा कि शायद मेरा उस्ताद जो होता है ना कोई ऐसा चीज मुझे छुपा लिए है कि वो देना नहीं चाहते हैं। तो क्या हुआ कि मैं समय निकाला, इसके लिए समय निकाला, किसके लिए? ये जो मंत्र होता है, जो विद्या होता है, इसके लिए मैं समय निकाला था। एक दिन का समय निकाला और निकाल कर फिर अपने उस्ताद के पास गया कि बोला कि उस्ताद देखिए, आप जो विद्या का जब प्रयोग किए हो शायद मुझसे कोई गलतियां हुआ है ताकि आप बताना नहीं चाहते हो। तो बोला कि नहीं, सब तो विद्या बता दिया हूं, क्या नहीं बताए हम, बोलो तो मैं बोला कि देखो, ऐसा मेरा केस आया था आपके पास, में पूरा बैठाया था, वो केस के वो कैसे सॉल्व किया, इसका जो गुप्त राज जो होता है, गुप्त तरीका से इसको कैसे हटाया जाता है और क्या इसका टेक्निक है, मुझे बात बताइए। तो बोला कि देखो, तुम क्या हो कि अभी नया हो, शुरुआती समय में विद्या हमारे ब्रह्मांड में अजीब अजीब तरह का है। तो मैं भी क्या हुआ, थोड़ा सोच में पड़ गया, क्या हुआ उस्ताद की मैं समझा नहीं आपको बात, घुमा फिरा कर मुझे नहीं पता, डायरेक्ट ही बताइए। तो बोला कि ठीक है, जो बैठाते हो मैं एक ही बार में उसको फाइनल कर देता हूं ना, ठीक है। उसका जो विद्या होता है, जो मंत्र होता है, उसका विधान जो होता है थोड़ा अलग है। जब उसको जब करना जब चाहते हो तो दुर्गा पूजा आएगा, उस समय आना, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो कुछ और मैं पूछा उनसे, ठीक है। तो उन्होंने एक ही बात बोला मुझसे कि देखो, तुम लोग बात से मनाते हो और मैं हूं एक लात से मनाता हूं, बुरी आत्मा का। तो क्या हुआ कि मैं भी उसका बात फिर समझ में नहीं आया। मैं बोला कि वो शायद क्या डायलॉग मार रहे हो, मैं समझा नहीं। तो बोला कि देखो, तुम लोग प्यार से मनाते हो भूत प्रेत का, और मैं क्या होता हूं, अपने शक्ति के माध्यम से मंत्र के बल से उसको हमेशा के लिए मैं मुक्त कर देता हूं। क्योंकि जब तुम्हारा जब बात नहीं मानता तो मुझे मेरा बात थोड़े मानता, वो नहीं मानता। तो ऐसा करो, मैं एक मंत्र है, एक विधान को मैं राज रखा हूं। क्योंकि प्रेत जब आता है बार बार टॉर्चर करता है, बार बार जब परेशान जब कर देता है, तो ये प्रेत योनि से क्या होता है कि हम लोग हमेशा के लिए उसको मुक्त कर देते हैं। नहीं रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुली, रहबे नहीं करेगा तो दूसरे आम आदमी को परेशान भी नहीं करेगा। इसीलिए, क्योंकि एक और मैं बात आया कि इनका राज क्या है, एक बात और मैं पूछा, देखो वो बोला कि देखो, प्रेत योनि का जितना भी शक्तियां, उनका कोई ना कोई मकसद होता है, और वो मकसद के जानना पड़ता है। तुम अभी नया हो, धीरे धीरे क्या होता है, सब लाइन करो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो मैं बोला कि ऐसा बात है? तो बोला कि हाँ। तो वो बोला कि देखो, क्या होता है कि कोई भी नहीं चाहता है मरने के लिए, जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे हाँ कि हमारा मृत्यु होता है, वो होता वो हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो इच्छा जो होता है, बहुत सारे ऐसा इच्छा होता है कि वो इच्छा को हम लोग पूरा करते हैं। कोई डाइन के कारण से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट के कारण से मर जाता है, कोई
पॉइजन खा लेता है या लव स्टोरी में पढ़ के क्या होता है कि जो वो अपना शरीर होता है वो त्याग दे, उसका तो अधूरा इच्छा तो रह गया ना। अधूरा जब इच्छा जब रह जाएगा तो उसका मुक्ति कैसा होगा? मेरा उस्ताद बोला ये बात, तब मैं बोला कि मुक्ति कैसा होगा? कोई आदमी के पास जब जाएगा सीधी कर लेगा तब। बोला कि नहीं, हमारे जैसा आदमी का ग्रामीण क्षेत्र में जो भी माता बने उसी का परेशान जब करेगा, जो जानकार आदमी जब रहेगा उसके पास पूगने का प्रयास करेगा, माध्यम लेता है वो लोग, शरीर का माध्यम लेता है और लेकर वो जानता है, वो प्रेत जो होता है वो जानता है कि उसका शरीर पकड़ूंगा तो फला आदमी के पास जब जाएगा तो उधर से मेरा मुक्ति मिलेगा। तो यही वो लोग का राज रहता है, यही वो लोग का सिस्टम रहता है, पुगना जब चाहता है। अब पुगना जब चाहते हैं तो हम लोग भी जान जाते, बोलते हैं कि चलो हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, इसको मुक्त कर देते हैं। फिर ये मंत्र का प्रयोग करने के लिए हमेशा के लिए उसको मारण कर देते हैं या भूत प्रेत योनि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो मैं बोला हाँ कि ये भी विद्या होता है, बहुत अजीब तरह का है। तो मैं भी बोला कि चलो ये विद्या होता है, मैं आऊंगा उस समय, और उस समय क्या होगा कि मैं इसको सीधी करूंगा। जो भी प्रक्रिया था, जो भी इसका सिस्टम था, मैं पूछ लिया, पूछने का फिर अपना कार्य करता हूं। माँ भगवती के ये उस्ताद के कृपा से आज तक ऐसा आदमी नहीं हुआ है कि मैं जो भी कार्य करूं उसमें रिजल्ट ना आए। ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि जो विद्या होता है, जो सिस्टम होता है, सिस्टम से चलोगे तो सब प्रक्रिया होगा। तो चलो ऐसा मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वीडियो का जो होता है विधि विधान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, ये विद्या को सिद्धि करने के लिए सिर्फ आपको एक दिन का समय अष्टमी को निकालना पड़ेगा। नवरात्रि जो आ रहा है उसमें सिर्फ अष्टमी का दिन है। हाँ, कितना देर का आपका समय चाहिए? ज्यादा देर का समय नहीं चाहिए, 1 घंटा के लिए आप समय जब निकालोगे तो ये विद्या होता है, ये सिद्धि होता है, आपको मिल सकता है। बोलोगे प्रकट होने के लिए, भाई ये प्रकट नहीं होता है, और दृश्य रूप में रहेगा। सिद्धि करोगे मैंने मंत्र को जागृत करोगे, उस समय क्या होगा, आपका अदृश्य रहेगा। जो भी आपका शरीर जो होता है एकदम पकड़ लेगा। अब बोलोगे हाँ इधर मुझे तो परेशान नहीं करेगा, भाई परेशान नहीं करता आपका। मेरा कहने का मतलब आपका अदृश्य रूप में आपका शरीर का साथ साथ में चलेगा। जब प्रयोग करोगे, हुक्म जब लगाओगे तो उसको डायरेक्ट मारण करेगा वो प्रेत योनि के। बोलोगे इंसान को मारण करने के लिए, भाई इंसान को मारण करने के लिए मंत्र नहीं है, उसका जो मंत्र होता है अलग होता है। ये मंत्र का सिद्धि करने के लिए कुछ सामान का जरूरी पड़ जाएगा, वो सामान आप व्यवस्था कर लीजिए। अष्टमी का दिन में प्रयोग करिए, अष्टमी को 10:30 बजे रात्रि में शमशान में लेकर चल जाना है। सामग्री होता है, सामग्री में बता देता हूं इसमें क्या क्या आपको चीज लेकर जाना है शमशान में। सबसे पहले बकरे का जो कलेजा होता है 250 या 300 ग्राम आपको व्यवस्था कहीं से कर लेना। छोट छोट उसका टुकड़ा होता है, आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद में 3 बोतल जितना आपको शराब चाहिए। शराब जो भी रहेगा वो चलेगा। 250 या 300 ग्राम आपको भूना जो चाना होता है वो आपको लेना पड़ेगा। मिट्टी का जो होता है ढाकना इतना इतना बड़ा आपको 3 ठो लेना है। एक उधर से चौमुख जो दीप होता है वो आपको लेना है। उसमें सरसों का तेल और उसमें क्या होता है बाती आपको लेना है। एक सलाही लेना है, 11 ठो अगरबत्ती लेना है। उसके बाद में आपको एक स्फटिक का माला लीजिए तो, नहीं तो काला हकी का माला आपको उस समय होना जरूरी है। भाई शमशान में लेकर चल जाना है। शमशान में क्या करना है, आपको अपने जो मुख जो रहता है दक्षिण के साइड में करना है। दक्षिण के साइड में करना, अपना बनन छनन जो भी करना भाई चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि शमशान वाला प्रक्रिया होता है, ये जो मंत्र उतना खास नहीं है। खास इसीलिए नहीं कि परेशान करने वाला इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन आवटी उधर का शक्तियां जो रहती है भोग के लिए क्या होता है प्रेरित होती है, ठीक है। आप भोग तो लेकर गए, वो लग जाएगी आपको प्रेरित और परेशान करने, फिर उलझन में पड़ जाओगे। दक्षिण के साइड में मुंह करना है, फिर क्या करना, अपने बनन छनन करके बैठ जाइए। आसन कोई भी रहेगा चलेगा, आसन का कोई इसमें जरूरी नहीं है। गमछा उमछा लेकर गए हो उस पर बैठ जाइए, घास भूसा पर जो भी है बैठ जाइए, ठीक है। अब बैठ जाना है। अब बैठने के बाद में आपको फिर भोग लगाना है। मिट्टी का जो ढाकना होता है 3 जगह लेकर गए हो, 3 जगह किसका किसका नाम से अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। मसानी के नाम से रखना पड़ेगा। हे मसानी माई कि ये जो मेरा बकरे का कलेजा, 1 बोतल शराब, भूना जो चावल माने चाना होता है 3 भाग में आपको बांट लेना है। ये नहीं तो भूलना नहीं, नहीं तो रख दोगे फिर क्या होगा, एक ही आदमी का अंश हो जाएगा। क्योंकि ये जो मंत्र होता है 3 आदमी मिलकर कार्य करता है, लेकिन 3 आदमी को भोग देना पड़ता है। उसमें क्या करना है, बकरे कलेजा इसलिए मैं बोला टुकड़ा टुकड़ा उसको कर लेना है, ठीक है। जो भुना जो चावल होता है चाना होता है उसको क्या करना है कि अलग अलग 3 जगह करना है। शराब 3 बोतल है उसको हो जाएगा खलास, ठीक है। तो उसको क्या करिए कि जो बकरे कलेजा इसमें क्या करिए अलग अलग 3 कोठरी में रखना है।
रखकर फिर जो भुना जो चाना है उसको 3 जगह उसी में रख दीजिए, एक बोतल शराब, ठीक है। सबसे पहले मसानी माई के नहे मसानी माई मेरे जो भोग है भोग का स्वीकार करिए। और जो मंत्र का सीधी करने जा रहा हूँ इसमें क्या करिए, सीधी मुझे प्रदान करिए, ताकि गांव समाज टोले मोहल्ले का जो भी बुरी आत्मा से परेशान जो भी माता बहनों आते हैं उसका मैं कार्य कर सकूं। मेरा मकसद सिर्फ जल करने ऐसा बोलना है, माँ मसानी के नाम से रखना है, उसके बाद में आपको रखना है प्रेतराज के नाम से, उसके बाद में शमशानी काली के माई से नाम रखना है। 3 जगह रखना है भाई। रखकर फिर तेल दीपक होता है, चौमुखा जलाया जाता है, सरसों का तेल रखिए, फिर दीपक बाला अगरबत्ती लाइए, अपनी इष्ट भगवती के नाम लीजिए, शमशानी माई के नाम लेना है, ठीक है, प्रेतराज के नाम लेना है, माँ काली का नाम लेना है, जिसको जिसको मानते हो सब कर क्या करना, सुमिर लेना है। सुमिर लेने के बाद में क्या करना है, आपको अगरबत्ती को नीचे में उसको खोस देना है। खोस कर फिर क्या करना है कि आपका स्फटिक के माला है, ठीक है, स्फटिक के माला है या काले हकीक का माला है, वो माला से जो मंत्र मैं बताऊंगा आपको कितना बार करना है, सिर्फ 7 माला आपको सिर्फ उस समय जाप करना है। 7 माला जाप कर लोगे, चुपचाप अपने घर पर आइए भाई, मंत्र आपको सीधी हो गया। इसलिए मैं बोला ये मंत्र जो होता है एकदम क्या होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा भाई, प्रत्यक्ष नहीं, यह दृश्य रूप में आपका साथ में हो रहेगा। फिर कल से ऐसा समस्या आ रहा है, एक बार देखो, कोई भी आदमी जब रहता है ना तो क्या होता है कि बिना वजह का बिना गलती के उसको दंड भाई नहीं देना चाहिए। ये बात का हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि देखो प्रेत आत्मा क्या होता है कि अपने मुक्ति के लिए क्या होता है, बार बार उसके शरीर पर जब आता है या बार बार परेशान जब करता है तो ये समझ जाना है उसको मुक्ति देना बहुत जरूरी है, आकर समय पूग गया है। फिर मंत्र जो होता है उसका शरीर पर जब आ जाएगा तो जो मंत्र होता है मंत्रों को उच्चारण करना है। क्या चीज में उच्चारण करोगे, सरसों लेना है, थोड़ा सा बालू लेना है भाई, ये मंत्रों को पढ़कर शरीर पर मार दीजिए जब आ रहा है तो, ठीक है, और शरीर में मार दीजिए, देखोगे उसका जो पिंड होता है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, बोलना है कि वो आदमी को उठ जाओ और साइड हो जाओ, जाओ घर पे चुपचाप। बात इधर ये है, मंत्र का खासियत है, उतने करोगे आओगे, फिर जब भी प्रयोग करना है, ऐसा बार बार केस हो रहा है तो सामग्री में कोई जैसे सुझाव बैठाना है, बैठाकर थोड़ा सा सरसों लेना, थोड़ा सा बालू लेना है, मंत्र को उच्चारण करना है, 7 बार मंत्र को उच्चारण करिए और करके उसका शरीर पर ऐसा मार दीजिए। आप बोलिए कि घर पर चल जाओ, तुम्हारा इधर जरूरी नहीं है। यही मंत्र का प्रयोग क्या होता है कि हमारे बुजुर्ग जो गुरु थे या बुजुर्ग लोग था, बुजुर्ग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी भक्त ओझा तांत्रिक था तो सब यही विद्या को लोग प्रयोग करता था। कौन सा समय प्रयोग करता, कोई आदमी पॉइजन खा लिया, कोई आदमी लोभ में पड़कर फांसी लगा लिया, कोई आदमी का अकाल मृत्यु हो गया तो उसको तो भाई तो मुक्ति चाहिए ना, शरीर तो छोड़ दिया ना, आत्मा तो वैसा ही है ना। तो ये जब सिस्टम उसके ऊपर जब करता था हमेशा के लिए मुक्त हो जाता था। और एक होता था जिस आदमी तो मरने के लिए मर जाता है लेकिन मरने के लिए मर जाता है, लेकिन क्या होता है गांव वाला घर वाले को सब आदमी को परेशान कर देता है, तो वैसा जब समस्या जब आता था ये मंत्र को उसके ऊपर प्रयोग कर देता था, ताकि हमेशा के लिए उसको जो छुटकारा होता था हमेशा के लिए वो मिल जाता था। मंत्र का जो विधि विधान वही है। मंत्र जो होता है, मंत्र देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर है, मंत्र यही मंत्र है, अच्छे से आपको याद करना है। प्रयोग जब भी करना, सरसों बालू में मंत्र का उच्चारण करना 7 बार और फिर उसको शरीर पर मार देना, बोलना है कि अब उठो चलो जाओ, ठीक है। हे मंत्र को उच्चारण करने से पहले भूत हो, प्रेत हो या बुरी आत्मा हो, ठीक है, जोड़ से चीखेगा, चिल्लाएगा, फिर भी आपको तरस नहीं करना है, ठीक है, तरस नहीं करना है भाई। 7 बार मंत्र पढ़ना है, पढ़ने लग जाओगे तो उसको क्या होगा, उसका जो ऊर्जा रहेगा तो खत्म होने का स्टार्ट हो जाएगा। तब बाप दादा चिल्लाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तब बाप दादा लग जाएगा चिल्लाने, बाद में लास्ट में मार देना है, मारने का बोलना है कि वो इंसान को चलो अब बढ़ो जाओ घर पे, हमेशा के लिए भाई मुक्त हो जाता है। ताबीज उज का कोई जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। बात इधर है, मंत्र वही था, वो मंत्र को अच्छे तरह से आप लोग क्या करिए कि उसको याद करिए, उसको जो प्रक्रिया में बताया, जो सिस्टम में वो हिसाब से लेकर चलिए। 2 बार उस प्रेत योनि का छोड़िए, तीसरा का जब परेशान करता है या वैसे ही आपको दिक्कत कर रहा है या किसी माता बहन को परेशान जब कर रहा है, तो ये जो प्रक्रिया में बताया वो उसके ऊपर कर देना है। हमेशा भाई ये नहीं करना है, ठीक है, हमेशा नहीं करना है, नहीं तो करोगे तो फिर दिक्कत होगा। सुनाई दे रहा है, 2 बार 3 बार बार वैसा ही जब करता है तो उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आया, आप सोच रहे हो कि चलो
एक ही बार मैं उसके ऊपर प्रयोग कर दूं ताकि ये मेरा पास आए नहीं। नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है, वैसा नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए मैं इतने मैं बताऊंगा, ठीक है। और भी आपका कोई भी जानकार ऐसा साधक हो, साधिका है जो भी माता बहनें तंत्र विद्या कर रही है या सीखना जब चाहती है, तो जो मेरा ये वीडियो होता है उन तक शेयर करिए, ताकि इनका भी बारे में ये जो विद्या होता है, गुप्त राज जो होता है, गुप्त मंत्र का नॉलेज उसके पास मिल सके, कि हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र का बुजुर्ग लोग था ऐसा भी विद्या का वो लोग प्रयोग करता था। क्योंकि ब्रह्मांड जो होता है ना, ब्रह्मांड में ऐसा ऐसा शक्तियां और ऐसा ऐसा गुप्त रहस्य छुपा है, आज तक ले कोई आदमी पता नहीं लगाया है, नहीं कभी लगेगा। जिसके पास है उतने भर उसको पता है, ठीक है। इसलिए होता है, जो भी ज्ञान जो रहता है सब आदमी के पास भाई नहीं होता है, उन तक पुगाओगे तो फिर भी वो एक ज्ञान जो होता है वो हासिल करके फिर भी अपना जो भी कार्य रहता है वो कार्य कर सकता है। चलिए आज के लिए मैं इतने बोले, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी, जय हो टैरी माई।